अच्छा, आज की जो मुरली है ये हमने आधी कर चुके हैं। इस मुरली की ओरिजिनल डेट है 30 अगस्त 1971। अव्यक्त मुरली और मुरली का सार है सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। अ, अ, जब हम आधी मुरली कर चुके हैं उसको शॉर्ट में रिवाइज करते हुए बाकी का हाफ करेंगे। बाबा ने हम सभी को इस मुरली में डबल भट्टी के लिए बोला था कि ये मधुबन में भट्टी चल रही थी, तो उसमें बाबा ने बच्चों से पूछा था कि ये डबल भट्टी में अपने अंदर डबल फोर्स भरने आए हो। डबल फोर्स का मतलब अ, जैसे कोर्स हम लोग करते हैं, तो कोर्स कराते समय क्या होता है, ज्ञान तो दे देते हैं लेकिन उस ज्ञान में चलने की जो शक्ति होती है उसको कहते हैं फोर्स। तो अब क्योंकि भट्टी में तो पुराने ही बच्चे जाते हैं और पुराने बच्चों का पुरुषार्थ भी हाई होता है या हर बार पहले से ज्यादा अ, आगे का होता है, तो इसलिए बाबा ने इस भट्टी में बच्चों से पूछा था कि अपने अंदर डबल फोर्स भरा है ना। उसमें डबल फोर्स में बाबा ने बात की थी, एक तो जनरल होता है और एक पर्सनल होता है। तो एक जनरल का मतलब हो गया कि जो सेवाएं हम करते हैं उसमें फोर्स भरा है, यानी उसमें हमने पावर्स अपने अंदर स्थिति से सेवाओं को करना शुरू किया है। और पर्सनल का मतलब अपनी स्व उन्नति के लिए। तो जैसे डबल फोर्स बढ़ता है, तो बाबा ने फिर डबल ताजधारी की बात की थी कि डबल कोर्स सदैव फोर्स में रहे। तो डबल ताज कौन सा बाबा ने बताया था, एक लाइट का जिसमें प्योरिटी आ जाती है, प्योरिटी का ताज यानी हमारी जो आत्मा की जो पवित्रता है, इटर्नल पवित्रता, उसका ताज सदा याद रहे, आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, तो वो प्योरिटी का ताज उस पर होता है। और दूसरा जो ताज बताया था वो है संगम युग की सर्व प्राप्तियां। तो वैसे तो सतयुग में हमको धन संपन्नता वाला ताज मिलेगा, लेकिन अभी एज अ ब्राह्मण संगम युग में हमें बाबा ने ऐसा कुछ नहीं है जो हमें मिल नहीं सकता। क्या यहाँ पे स्थूल प्राप्तियों की बात नहीं है, वैसे तो स्थूल प्राप्तियां भी पूरी तरह से हमें मिलती हैं। बस फर्क इतना है कि हमें सतयुग में स्थूल प्राप्तियां धन दौलत सोना चांदी प्रकृति का ऐश्वर्य के रूप में अथाह मिलेगा, बेशुमार मिलेगा, बेहद मिलेगा। लेकिन संगम युग में हमें इतना है कि वो जो स्थूल प्रॉपर्टी है वो पर्याप्त मिलेगी, जितनी हमारे लिए जरूरत है उतनी मिलेगी। बाकी इसके अलावा जो दुनिया वालों के पास नहीं है वो मिलेगा। क्या? सुख, शांति, बाबा का प्यार, है ना। तो ये चीजें हमें संगम युग पर प्राप्ति होती है। तो ये डबल ताज है, एक ये सर्व प्राप्तियों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। तो जब सर्व प्राप्तियां होती हैं तो उससे हम जिम्मेवारी या शक्तियों को धारण कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब कोई जिम्मेवारी मिलती है तो उसको उठाने के लिए खास शक्ति चाहिए। तो जैसे जैसे जिम्मेवारी बाबा आपको देता है तो साथ साथ शक्ति भी देता है, तो ये सब प्राप्तियां ऑटोमेटिकली हमारे खाते में आती जाती है। तो ये बाबा ने लाइट का क्राउन और माइट का क्राउन, लाइट माना पवित्रता की लाइट और माइट माना शक्तियां, जो बाबा हमें साथ में इस ब्राह्मण जीवन में देता जा रहा है ना। इसीलिए सेवा का जो पार्ट है उसमें हमने जब बाबा सेवाएं करवाता है हमसे, तो साथ साथ उसकी जो पावर मिलती है मुझसे अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि वो पावर्स कितनी हम हमारे को आगे बढ़ा रही हैं। तो इसलिए सेवा का पार्ट बहुत प्यारा भी है और बहुत जरूरी भी है। तो बाबा ने ये दोनों ताज निरंतर धारण करने वालों के लिए पूछा था। और फिर बाबा ने कहा था कि एक सेकंड। तो बाबा ने फिर जो सेवा का ताज पे सर्विस बोली थी, तो सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए भी दो ताज आवश्यक है ना। बाबा एक के अंदर एक परत के अंदर जाते जा रहे हैं और उसकी गहराई में हमको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब जब सेवा की बात आती है तो बाबा ने हमको कल जो मुंडी करी थी याद है, उसमें दो ताज के बारे में बोला था, वो कौन से हैं। सब बच्चों ने नंबरवार हर एक को धारण किया है। तो वो डबल ताज और डबल तख्त दोनों की बात की थी ना। तो ताज की बात तो पवित्रता और
जो सर्व प्राप्तियां है उसमें हो गई, और सेवाओं में भी सफलता प्राप्त करने के लिए सदा क्या कायम रहे, बाबा ने कहा, बताया था कि ओके, यही चीजें, दोनों चीजें सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भी जरूरी है ना। तो डबल तख्त की बात फिर की, तो श्रेष्ठ तख्त बाबा ने दिल तक नशीन बनना है ऐसा बोला। तो उसके लिए बाबा के दिल पर कौन राज कर सकता है? जो बच्चे अचल अडोल एक रस स्थिति के तख्त पर रहते हैं। और वो कौन रह सकते हैं? जो सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, वही बाबा के दिल रूपी तख्त पर बैठ सकते हैं। तो बाबा ने ये बोला था कि जो बार बार डगमग हो जाते हैं, वो यानी डगमग होने का कारण क्या है? कि वो सदा अकाल तख्त नशीन नहीं होते, माना अपनी आत्मिक स्थिति में, एक रस स्थिति में स्थित नहीं रह सकते। इसीलिए वो बाबा के दिल तख्त पर भी विराजमान नहीं हो पाते। तो जितना जितना आत्माएं अपने स्वरूप में, सत्य में टिकेंगी, उतना वो बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकेंगी। फिर बाबा ने नॉलेज की बात की थी। दो तरह की बातें हैं नॉलेज में भी, एक अल्फ और बे, दोनों का ज्ञान बाबा ने हमको दिया, रचयिता और रचना ना। तो रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है, आत्मा परमात्मा ज्ञान सब कुछ। अ, परमात्मा तो खैर अल्फ में आ जाता है, लेकिन आत्मा और उसके ड्रामा, ये पूरा रचना में आ जाता है। तो जिसको जितनी ज्यादा नॉलेज है, वो जितना नॉलेजफुल के करीब है, उतना ही वो पावरफुल बनता है। क्योंकि सारी नॉलेज ही, आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि नॉलेज या ज्ञान से ही योग लगता है, और योग से ही हम विश्व की बादशाही पाते हैं। तो जितना ज्यादा हम आदि मध्य अंत का ज्ञान रिवाइज करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, उतने ही बड़े विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, ऐसा साकार मूल्य में था। तो ऐसी तरह यहाँ पे भी बाबा उसी बात को दूसरी तरह से बस कह रहे हैं कि अगर रचना की नॉलेज यानी ड्रामा की नॉलेज हमें क्लियर नहीं है, या पूरी तरह से पता नहीं है, कमजोर है, तो स्थिति डगमग होती है। तो इसलिए रचना की पूरी नॉलेज चाहिए, जिससे सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन जानना, मानना और चलना, इसको नॉलेजफुल कहा जाता है ना। ज्ञान से सुन लिया, लेकिन उस पर अभी हमको पूरा विश्वास नहीं है, या हम उसको आ, मानते तो है लेकिन याद नहीं रहता है ना, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलते नहीं है ना। ड्रामा में बाबा ने कहा हर एक का पार्ट फिक्स है, ये तो जान लिया, लेकिन अभी भी क्या, क्यों, कैसा करते हैं, तो इसको नहीं कहेंगे कि हम इस नॉलेज पर चलते हैं, है ना। तो जानना, मानना और चलना, तो तीनों होता है। तो जो जो इतना तीनों जिसके अंदर होता है, वो ही नॉलेजफुल कहा जाता है, नहीं तो नॉलेजफुल या ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता। तो चलना, मानना, अर्थात स्वरूप बनना। तो अगर कोई भी रचयिता या रचना की नॉलेज में कमी होगी, तो पुरुषार्थ में भी कमी आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर सभी नंबरवार बन जाते हैं ना। तो ये बाबा ने नॉलेज की बात की थी। फिर बाबा ने डबल कर्तव्य की बात की थी, कि डबल कर्तव्य कौन कौन से हैं। इस पूरी मूल्य में बाबा डबल डबल, दो दो की बातें कर रहे हैं। तो वो डबल कर्तव्य क्या था? बाबा ने पूछा, इस समय विनाश और स्थापना का दो कर्तव्य चल रहे हैं, है ना। कुछ विनाश करना है और कुछ नई स्थापना या रचना करनी है। तो रचना सभी प्रकार की रचते हो ना। एक तो सर्विस की रचना रचते हैं हम, जिसमें राजधानी रच रहे हैं, जितनी आत्माओं को ज्ञान में लाने के निमित्त बन रहे हैं, वो सब हमारी राजधानी बन रही है। और दूसरा है संकल्पों की रचना भी रच रहे हैं ना। इसी समय हम अपने मन में, आत्मा के जो पार्ट में मन है, वो अशुद्ध संकल्प या व्यर्थ संकल्पों को बदलकर शुद्ध संकल्पों में उसको परिवर्तन करना, ये है रचना। रचना शुद्ध संकल्पों की। तो व्यर्थ संकल्प और विकल्प को विनाश की विधि से हम उसको चेंज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर विकल्प कैसे विनाश होते हैं, उसकी विधि भी बाबा से हमने समझी। तो ये दोनों कर्तव्य चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने कल की मूवी में करी थी। अब हम लोग इसी को, इसको यहीं पे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा कि इस समय डबल पोजीशन की बात हो रही है, सब कुछ डबल डबल है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आ, ये डबल कर्तव्य भी तब कर सकेंगे जब पोजीशन में रहेंगे, माना जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे। तो इस समय का बाबा पूछ रहे हैं टीटी यानी देवत्व से, इस समय का गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है ना। हम लोग जब गॉड मतलब देवता बन जाएंगे, तो उस समय तो हमें नॉलेज नहीं रहेगी,
अभी नॉलेज है तो उसके आधार पर हमारा देवताओं से भी ऊंचा पार्ट है। तो एक यह पोजीशन है कि गॉडली चिल्ड्रन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, और दूसरा है साकारी पोजीशन, और दूसरा है निराकारी पोजीशन। तो हम सभी आत्माओं से हीरो पार्टधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और दूसरा पोजीशन है ईश्वरी संतान ब्रह्मा कुमार कुमारीपन का। ये दोनों पोजीशन स्मृति में रहे तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो जब हमें हमारे अंदर अपने इस ईश्वरीय जन्म की स्मृति रहेगी सदा कि हमें बाबा मिला है, भगवान मिला है और ये इतना श्रेष्ठ पार्ट है, तो उस स्मृति से हमारे अंदर जो माया का ऑपोजिशन है, माना जो व्यवहार जो ईश्वरी मर्यादाओं के या ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं के विपरीत है, वो होना बंद हो जाएगा, है ना। तो ये स्मृति से हम अपनी डबल पोजीशन में सदैव स्थित रह सकेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया था, अब शुरू हुआ है नेक्स्ट पार्ट। बाबा ने कहा आगे कि अच्छा, डबल निशाना कौन सा है? जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना। निशाना मतलब किसी को अपने कुछ कर्म से उसको निशाना समझ रहे हैं ना, मतलब वैसे तो हम फिजिकली निशाने का मतलब किसी को मारा तो उससे वो बेहोश हो गया या उस पर पड़ा। यहाँ पर हम आत्माओं को निशाना मारना मतलब माना कि हम उस किसी को कुछ करवाने के लिए अपनी तरफ से कुछ डिलीवर कर रहे हैं और वो उसको कितना रिसीव हो रहा है ना, इसको कहेंगे निराकारी निशाना, मतलब इसको कहेंगे निशाना। अब आगे बाबा इस निशाने को ज्ञान में कैसे यूज कर रहा है वो समझते हैं कि सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना, साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलना, एक सोल कॉन्शियस या आत्म अभिमानी बनने का निशाना। और दूसरा है निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी। तो बाबा हम बच्चों को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, किस चीज के लिए? दूसरी आत्माओं को निशाना लगाने के लिए, है ना। बाबा हम एक एक आत्मा से नई नई आत्माओं को निशाना लगवाता है। किस तरह से? कि हमारी ज्ञान की स्थिति से या हमारी अपनी आत्मिक स्थिति से या हमारे गुणों को या कर्म को साकारी रूप में देखते हुए दूसरी आत्माओं को निशाना लगता है, माना वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं, और वो भी हमारे जैसे फिर बाबा के बच्चे बनते जाते हैं। तो बाबा ने दो तरह के निशाने बताए, एक निराकारी निशाना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के दो कौन कौन से तरीके, एक तो निराकारी, दूसरा साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी। अब विकार का वर्ड जो है वो यूज कब आता है? जब हम साकार में आत्मा कर्म करके दिखाती है। तो ये दो निशाने हैं, है ना। तो सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का करते हो ना। हम सब आत्माएं ब्राह्मण जीवन में क्या कर रही हैं? जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं वो क्या है? आत्मा रूप में टिककर बाबा को याद करना, और जितना जितना याद करते जाना उतना पवित्र बनते जाना। तो जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी ना बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। अंडरलाइन, यानी कि हमारे पार्ट में जो भी कर्म हो रहे हैं, चाहे वो बोलने वाले, चाहे वो सोचने वाले, चाहे वो हाथों के द्वारा कर्म करने वाले, उसमें कब ऐसा स्टेज पूरी तरह अभी नहीं आ सकता जिसमें कोई गलती ना हो, है ना। ये तब तक नहीं आ सकता जब तक आत्मा पूरी तरह हम लोग आत्म अभिमानी नहीं बने हैं ना। पार्ट प्ले करने में हम सभी अभी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ लगे हुए हैं। तो उसमें कभी कभी जो स्टेज है वो सोल कॉन्शियस से वापस अ, इसमें देह भान में चली जाती है। तो इसलिए वो हमसे विकार या विकर्म पार्ट में होते रहते हैं। वो भी ड्रामा अनुसार है, कोई उसमें ये बात नहीं है। लेकिन ये बना बनाया ड्रामा में बाबा सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि निर्विकारी कंप्लीटली हम तब तक नहीं बन सकते जब तक आत्म अभिमानी पूरी रीति नहीं बने हैं, है ना। तो ये एक्चुअली में बाबा का जो ज्ञान है ना, वो लगता है हमें कि उस ज्ञान से हमें कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ पुरुषार्थ है। लेकिन और जब आप गहराई में समझोगे तो समझ आएगा कि अगर सब कुछ बना बनाया है
तो ड्रामा तो अपने अकॉर्डिंग अपने आप चल ही रहा है, सेकंड बाय सेकंड, और हम आत्माएं उसमें पार्ट बजाने के लिए भी बंधी हुई हैं, जैसे बाबा बंधा हुआ है। तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ बाबा का ज्ञान हमें ज्ञान स्वरूप बना रहा है, और बना भी नहीं रहा है, एक्चुअली हम ऑलरेडी ज्ञान स्वरूप है, बट अभी अज्ञानता का इतना ज्यादा हम पर लेयर चढ़ी है, परत चढ़ी है, कि हम अपने ज्ञान को ही भूल गए हैं, सत्य को ही भूल गए हैं। तो बस बाबा वो सारी इंफॉर्मेशन हमको वापस दिला दे रहा है, याद दिला रहा है, जिसको कहते हैं कि हम विस्मृति से स्मृति की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो बाबा ये बस हमको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जब तक आप निर्विकारी तब तक नहीं बन सकते जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी नहीं बने हैं। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारी का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो, लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात पांच तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो निराकारी पार्ट है, वो है इसी पार्ट में रहते ज्यादा से ज्यादा निरंतर आत्मिक स्वरूप में टिकना, मतलब कंप्लीटली अपने को आत्मा जान लेना, और अपने पार्ट को अपने से अलग देखना। पार्ट प्ले कर रहे हैं, पार्ट में अभी भी सारे सीन ड्रामा के अकॉर्डिंग कलयुग में चल रहे हैं, और मानव जीवन मनुष्य जीवन को ही हम ये देहधारियों के साथ किसी का चाचा मामा काका बहन भाई पत्नी पति बनकर प्ले कर रहे हैं। बट प्ले करते समय मैं आत्मा एकदम जागृत हूँ कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, और मैं सिर्फ ये पार्ट प्ले कर रही हूँ। और अब मैं इस पार्ट को बिना डर के, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी जजमेंट के बस प्ले कर रही हूँ, जस्ट प्लेइंग द स्क्रिप्ट, और उसमें ना तो जज कर रही हूँ ना कुछ बदलना चाहती हूँ, है ना। ये है निराकारी स्थिति में स्थित होकर करना। और निर्विकारी स्टेज है जहां पर मैं आत्मा अपने दैवीय गुणों को अपने सामने रखती हूँ, और उनको कॉपी करने की पुरुषार्थ में लगी रहती हूँ। माना जो दैवी मर्यादाएं हैं, ईश्वरी मर्यादाएं हैं, उनको अपने हैबिट्स में, अपने कर्मों में उतारती हूँ, विकारों से बचने के लिए, है ना। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि निर्विकारी आप तब तक नहीं बन सकते जब तक निराकारी नहीं रहते, पूरी तरह रहते। तो निर्विकारीपन हम ऊपरी ऊपरी रूप से चाहे कितनी भी कोशिश करें कि हम किसी से अच्छे से बात करें, कभी किसी को जवाब ना दें, या कुछ भी ऐसा ना करें जो ईश्वरी मर्यादाओं के अगेंस्ट हो, तो ज्यादातर 99% तो हमारा या मेजोरिटी का पुरुषार्थ यही होता है कि हम ऊपर से कर्मों को सही करें, ऊपर से ध्यान रखें कि हमें ठीक करना है, सब कुछ बोलना है, सोचना है, या कर्म करने हैं, वो ऊपर से सब ठीक करें। लेकिन ये बहुत गहरा रहस्य है कि ऊपर से अगर आप कुछ ठीक करने की कोशिश करते हो तो वो परमानेंट ठीक होता नहीं, क्योंकि ये वही बात है कि पत्ते पत्ते काट रहे हो और जड़ अभी भी फंगस में है ना। तो आपको जड़ को साफ करना पड़ेगा, और जड़ है निराकारी स्थिति। तो निराकारी स्थिति में स्थित होने से ऑटोमेटिकली आपके कर्मों से विकार निकलने लगते हैं। ये एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जो दिखती नहीं है ना। इसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसका रिजल्ट आपको महसूस होता है अपने कर्मों को साक्षी होकर देखने से, कि पहले जब मैं ऊपर से सुधरने की कोशिश करती थी, कोई रिश्ता सुधारने की कोशिश करती थी, या अपने अंदर कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करती थी, जैसे क्रोध को समाप्त करने की कोशिश करती थी, तो कुछ कभी होता था कभी नहीं होता था, फिर से वही वही हो जाता था, बदल बदल के माया आती थी। लेकिन उसको छोड़ देने के बाद, ऊपर से छोड़ देने के बाद, जब अंदर से सिर्फ अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होने का ही पुरुषार्थ किया और कुछ नहीं किया, देखा कि धीरे धीरे ऊपर वाला पार्ट अपने आप ठीक हो गया, ऊपर से सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली निर्विकार होने लगा, है ना। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो ना, जब आत्मा बॉडी में रहते हुए एकदम समर्पित बुद्धि से अपने कर्म करती है, एकदम केयरलेस, मतलब केयरलेस कहेंगे, केयर फ्री कहेंगे, सॉरी, है ना, बेफिक्र बादशाह बनकर एकदम समर्पित बुद्धि बाबा पर सब छोड़कर हल्की रहती है, उसको फरिश्ता कहते हैं, हल्का पन। और वही कर्मातीत स्टेज है ना। तो शरीर छूटने के पहले, जस्ट पहले जब आत्मिक स्टेज बन जाती है कंप्लीटली,
वो फरिश्ता स्थिति कहलाती है। तो बाबा ने कहा लेकिन फरिश्ता भी कब बनेंगे, जब कोई इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। 5 तत्वों में इस संसार का जो कुछ भी दिखता है, सब कुछ आ जाता है ना। इनफैक्ट जो नहीं दिखता है, क्या नहीं दिखता है, मन के संकल्प नहीं दिखते, बुद्धि नहीं दिखती, संस्कार ऐसे दूसरों के दिख जाते हैं, अपने भी मोटे मोटे दिख जाते हैं, बट कुछ छुपे हुए हैं, जैसे 63 जन्म के संस्कार हमारे अंदर है। इस जन्म के संस्कार तो हमें पता है, बट पिछले जन्मों में हम कैसे रहे, हो सकता है कि हम हिटलर की तरह रूलर रहे हो और हमारे अंदर बेहद बहुत बड़ी हिंसा करने का संस्कार छुपा बैठा है कहीं, और कभी अगर मौका आया तो वो एकदम जागृत हो सकता है वो संस्कार। तो वो भी जो है आकर्षित ना करे। आकर्षित का मतलब कि अगर वो संस्कार पार्ट में आ गया, अगर ड्रामा में उसका आना लिखा है अभी इस आखिरी जन्म के बचे हुए पार्ट में, और अगर वो आ गया तो उस पार्ट को देखते हुए भी मैं उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट के साथ या उस पे बिल्कुल इंटरेस्ट ना रखूं, उसको भी आ, कोई आकर्षण नहीं है उस मुझे उस संस्कार का, क्योंकि वो संस्कार पिछले जन्मों का देहभान का जो भी है वो सब खत्म होने के लिए है। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा के इस अंदर ये सारे जो विनाशी संस्कार है वो उसकी रियलिटी नहीं है। तब तब कहेंगे 5 तत्वों के आकर्षण से परे। तो जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। तो अभी हम लोग कंटिन्यूअसली फरिश्तापन की स्थिति में क्यों नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि बचे हुए पार्ट में मन बुद्धि संस्कार हमें धोखा दे जाते हैं, है ना। मोटे मोटे स्थूल रूप से कभी हम मान लीजिए नहीं भी कुछ गलत करते, लेकिन मान लीजिए सो ही रहे हैं, सपने में ही कुछ ऐसा आ गया, या अचानक से कहीं कोई गाना सुन लिया, या कोई पिक्चर का सीन अपवित्र आ रहा था और उसका थोड़ा सा उस पर हमारी चिंतन चला गया, है ना। तो वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अभी हमारा मनसा में जो मन है, यानी जो हमारी इस पार्ट में जो मन है वो उस तरफ ध्यान दे देता है ना। तो आत्मा को अपना ध्यान वहां से हर बार हटाना है, और जितना ज्यादा आत्मा उधर से अपना ध्यान हटाती जाएगी उसका हल्कापन बढ़ता जाएगा और वो फिर फरिश्तेपन की निशानी में ज्यादा देर टिक सकेगी। तो यह डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। कौन कौन सा, निराकारी और निर्विकारी। और डबल प्राप्ति कौन सी है ना, डबल प्राप्ति कौन सी है यहाँ पर ब्राह्मण बनने के बाद, एक है अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई हुई है, क्योंकि ये जो बाबा का ज्ञान है, ये ज्ञान हमको बहुत सुख देता है ना। इस ज्ञान से हमारे कितने कष्ट मिट गए, कितनी सारी इसको बाबा ने कहा ना भक्ति मार्ग में अज्ञानता, वो सब कितना डर था, कितनी सारी गलत फहमियां थी, अंधकार था पूरा, वो सब मिट गया। और उसके बाद जो ज्ञान मिल रहा है उससे जो दुख नहीं था, लेकिन जो आकर्षण, और आकर्षण का उल्टा क्या होता है, कहीं कहीं हम आकर्षित हो जाते हैं, तो कहीं कहीं हम किसी चीज से बिल्कुल बेरुखी कर जाते हैं कि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना। दोनों ही चीजों से फ्री होते जा रहे हैं। तो ये जब हम इंद्रियों से ऊपर हो जाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति और खुशी और शांति उसमें समाने लगती है, समा जाती है। तो ये हमको डबल प्राप्तियां है संगम युग का वर्षा। तो अभी जो प्राप्ति है वह फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। अब और डबल प्राप्ति क्या है, बाबा भी मिला, भगवान तो मिला ही मिला, और भगवान ने हमको सिर्फ भगवान नहीं लेकिन कितना कुछ दे दिया। जैसे कि महाभारत में दिखाते हैं ना कि भगवान ने कहा कि या तो मैं रहूंगा या मेरी प्रॉपर्टी मतलब मेरी सेना रहेगी। तो दुर्योधन ने सेना चुन लिया और अर्जुन ने भगवान को चुन लिया। यहाँ पे तो भगवान भी हमारा और भगवान का सब कुछ हमारा। तो कहने का मतलब है कि और वैसे तो अर्जुन को भी दोनों चीजें मिलनी थी, लेकिन ये रहस्य की बात रही जो दुर्योधन को नहीं पता थी कि जिसका भगवान है उसका तो सब कुछ ऑटोमेटिकली है ना। उसकी सेना लेकर उसको ये गलतफहमी हो गई कि हमारी फिजिकल आर्म्स बढ़ गए हैं, लेकिन उसको ये अकल नहीं आई कि भगवान की सेना उसके खिलाफ कभी युद्ध करेगी क्या। तो ऐसे ही यहाँ पर हमको दोनों चीजें मिली हैं,
वर्षा भी, बादशाही भी और बाबा भी, भगवान भी। तो इसलिए अतीन्द्रिय सुख इस समय हमको प्राप्त होता है। और बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते, और इस टाइम के अलावा तो ये प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता है वह भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस समय की प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख और फुल नॉलेज फिर कभी भी नहीं मिल सकती। नॉलेज के बेस पर ही तो ये सुख मिलता है, नॉलेज नहीं हो तो सुख भी ना हो। तो दो शब्दों में डबल प्राप्ति, बाप और वर्षा। इसमें नॉलेज भी आ जाती है तो अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता है, और रूहानी खुशी भी आ जाती है, रूहानी शक्ति भी आ जाती है। तो यह है डबल प्राप्ति। समझा? यह सभी दो दो बातें धारण कर तब कर सकेंगे। अब ऊपर इतनी सारी दो दो बातें हो गई ना, इसकी लिस्ट लिख सकते हैं क्या क्या दो दो होगा। तो बाबा ने कहा ये सभी दो दो बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को भी कंबाइंड समझेंगे। कंबाइंड का मतलब क्या होता है? दो चीजें आपस में एक हो जाए। तो भगवान, अब हम किसके साथ कंबाइंड समझे खुद को? एक बाप और दूसरा मैं। तो कंबाइंड समझने से यह सभी दो दो बातें सहज धारण हो सकती हैं। कौन सी बातें? निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति, है ना। और जो भी ऊपर बाबा ने हम सबको प्राप्तियां कराई हैं, रूहानी शक्ति, रूहानी खुशी, अतीन्द्रिय सुख, ये सब कब प्राप्त हो सकती है? जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप में अनुभव करें, तो बहुत सहज सब धारण हो सकता है। भट्टी में आए हो ना, तो यह सभी जो दो दो बातें सुनाई वह अच्छी तरह से स्मृति स्वरूप भट्टी से बनकर जाना, सिर्फ सुनकर नहीं जाना। सुना तो बहुत है, सुनना अर्थात मानना और चलना, अर्थात स्वरूप बनना। ना सुनकर झाड़ कर नहीं चले जाना, लेकिन अब उसका स्वरूप बनना है। तो ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना। ज्ञान स्वरूप का अर्थ आप, वो आपके जीवन का लाइफ स्टाइल बन जाए ना, यानी आत्मिक स्थिति आपकी नेचुरल हो जाए। जैसे अभी ये पार्ट रूपाली का चल रहा है ना, तो ये इसको आप सोते सोते भी पूछो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो रूपाली बताएगी, है ना। इसको बेहोशी में भी कोई पूछ ले तो शायद रूपाली बताए ना। ऐसे नहीं होगा है पता नहीं क्या नाम है, उसको पता होगा कि क्या नाम है। तो इतनी इसको कंफर्म हो गया है कि ये कौन है, रूपाली का नाम क्या है, रूपाली, है ना। तो ये ऐसे ही मैं कौन हूँ, आत्मा। और आत्मा सिर्फ खाली नाम से आत्मा नहीं, आत्मा के जो भी गुण है, आत्मा की जो सत्य है, आत्मा के लिए जो ज्ञान है, उसका स्वरूप बन जाना, है ना। और वो भी निरंतर ही बन सकते हो, तभी उसको नेचुरल बोला जाता है। कोई चीज अगर कभी होती है कभी नहीं होती है, उसको नेचुरल नहीं कहते। जैसे अब मैं सांस ले, ये बॉडी सांस लेती है ना बॉडी के द्वारा, तो ये निरंतर चल रही है सांस लेना, कभी रुक जाए फिर कभी हो लेने लगे, तो इसको निरंतर नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर स्वरूप में आना माना निरंतर हो जाना, नेचुरल हो जाना। तो ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान ज्ञान स्वरूप बनकर जाना, योगी हो लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त बनकर जाना। अभी हम लोगों का ट्रांजिशन टाइम होता है, कभी ज्ञानी बन जाते हैं, कभी अज्ञानी बन जाते हैं, फिर याद दिलाते हैं अपने को, या कोई और हमें याद दिलाता है ना। तो योगी यानी जो आत्मिक स्थिति में नेचुरली स्थित होगा, वो योग युक्त और युक्ति युक्त होगा ना। तो बाबा ने ऐसे बनकर जाना बोला है। अब योग युक्त का ऑटोमेटिकली मतलब ही है बाबा और मैं कंबाइन, और युक्ति युक्त मतलब जो भी करेंगे समाधान स्वरूप होकर करेंगे, माना वो चीज में सफलता प्राप्त करेंगे, उसको युक्ति युक्त कहते हैं। तो तपस्वी कुमार हो लेकिन त्याग मूर्त भी बन जाना। तपस्वी कुमार मतलब आत्मा को ये जो हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें तपस्या तो बहुत दिखती है कि हम ऊपर से बाबा से कनेक्टेड हो रहे हैं, या बाबा को याद कर रहे हैं, आत्मा समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये तो हो गया तपस्या। लेकिन त्याग मूर्त भी बन जाना, त्याग मूर्त क्या होता है ना, पहले एक लाइन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। त्याग मूर्त के बिना तपस्वी मूर्त बन नहीं सकते। तो तपस्वी हो लेकिन साथ साथ त्याग मूर्त भी बनना है। तो त्याग का मतलब होता है ड्रामा के हर पार्ट में, या एक एक सेकंड बाय सेकंड जो ड्रामा में हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, उससे अपनी पहचान को मिटाते जाना, उसका त्याग करते जाना, है ना। कुछ भी, कोई भी बात, कोई भी फीलिंग, कोई भी संकल्प, इमोशन, कोई भी आदत, उस
सबको त्यागते जाना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मेरी आदत नहीं है, ये ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मिक संपूर्ण अवस्था या संपन्नता को ही याद रखना, बाकी पार्ट में हर चीज को त्यागते जाना, उसको कहते हैं त्याग मूरत। और कोई योगी बहुत बना रहे, बहुत आत्मा का बनने का पुरुषार्थ करे, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करे, लेकिन ड्रामा में भी उतना ही फंसा हुआ है, उतना ही अपने को भाई भतीजा और फलाना फलानी समझ कर चल रहा है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, ये सब अगर उसके अंदर चल रहा है, त्याग नहीं है ड्रामा के पार्ट का, तो वो चाहे कई अरबों साल लगा दे, तपस्या करता रहेगा, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं करेगा। त्याग बहुत जरूरी, क्योंकि सारा पुरुषार्थ त्याग से ही हम आगे बढ़ते हैं। त्याग का मतलब ड्रामा को छोड़ते जाएंगे, तब जाकर आत्मा अकेली रह जाएगी ना। लेयर उतारते जाना है, पहले देह भान की, फिर वाणी की, फिर संकल्पों की, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म जंजीरों की, सब छोड़ते जाएंगे, तब रह जाएगी एक अकेली आत्मा। तो ब्रह्मा कुमार हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ना, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, क्यों? क्योंकि वो आ, उतने ज्ञानी शक्तिशाली थे। तो यहाँ पर भी जो आत्मा तपस्वी के साथ साथ त्यागी होगी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने आप बनेगी। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। ऐसे पावरफुल बनकर जाना। पावर है, लेकिन पावरफुल बनकर जाना। जो फुल होता है वह कभी फेल नहीं होता। तो फुल किस बात में? पावरफुल। पावरफुल कौन बन सकता है? जो ज्ञानफुल हो, जो नॉलेजफुल हो, है ना, तो वही पावरफुल बन सकता है। और जिसके अंदर नॉलेज है वो पावरफुल है, और पावरफुल है तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, सदा सफलता प्राप्त करेगा। फुल की निशानी है। अब बाबा ने चेकिंग करने को कहा, अपनी चेकिंग करो, देखो क्या है कि आप फुल हो या नहीं। उसकी निशानी क्या है? कि जो फुल होगा अंदर से, ज्ञान से और नॉलेज से और पावर से, पावर तो ज्ञान का ही रिजल्ट है, तो उसको क्या होगा कि एक तो वो फील नहीं करेंगे ना, वो बार बार फीलिंग्स में नहीं आएंगे। कुछ भी घटित होता रहे किसी के साथ, उसके साथ, लेकिन उसकी जो भावनाएं हैं वो हर्ट नहीं होगी, उसका मूड ऑफ ऑन चेंज नहीं होगा। दूसरा, फेल नहीं होंगे, माना वो अपनी आत्मिक स्थिति से नीचे नहीं गिरेंगे, है ना, उनका उनको किसी काम में विफलता असफलता नहीं मतलब असफलता नहीं मिलेगी, सब में सफलता ही मिलेगी। और फ्लॉ नहीं होगा। फ्लॉ मतलब उनके स्वभाव संस्कार से लेकर उनकी जो स्मृति है, स्मृति में कभी भी वो विस्मृत नहीं होंगे, माना कभी भी भूलेंगे नहीं कि वो आत्मा नहीं है। सदा ही उनको वो याद रहेगा, देह भान एकदम जीरो हो जाएगा। इसको कहेंगे फ्लॉ। देह भान होना फ्लॉ कहलाता है, और देह भान नहीं है मतलब फ्लॉ नहीं है। तो फुल बनकर जाना, इसलिए भट्टी में आए हो। क्या सीखना है? बाबा ने पूछा। बहुत पाठ पढ़ा है ना, ये मुरली हैवी थी, बहुत सारी बातें थी। इतना पाठ प्रैक्टिकल में पढ़कर जाना। पाठ ऐसा पक्का करना जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी पाठ बन जाए। एक पाठ होता है मुख से पढ़ना, और एक होता है सिखलाना। मुख से पढ़ाया जाता है और एक्ट से सिखाया जाता है। तो हर चलन एक एक पाठ हो, माना देख कर एक्शन से सीख जाए कोई। जैसे पाठ पढ़ने से उन्नति को पाते हैं ना, इसी रीति से आप सभी की एक एक एक्ट ऐसा पाठ सभी को पढ़ाए व सिखलाए जो उन्नति को पाते जाए। माना हमारे एक्शन से ही दूसरी आत्माओं को जो है इतना प्रेरणा के लिए, उन्नति का भी मतलब यही है, वो भी ड्रामा ना, पढ़ना पढ़ाना क्या है, यही सारी चीजें, त्याग, ये तपस्या, ये ज्ञान। सप्ताह का कोर्स तो सभी ने कर लिया है ना, साप्ताहिक कोर्स जो किया है करते हैं या कराते हैं, तो कोर्स उसमें से कोई कोई आत्मा को एकदम इमिडिएटली बहुत शक्तिशाली फील होता है, सॉल्यूशन मिल जाता है उसको अपनी
बहुत सारी चीजों का, और कोई कोई ऐसा होता है कि हाँ कोर्स तो कर लिया है, फिर मुरली भी सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो कैसा कोर्स? फोर्सफुल माना क्या हमारे में शक्तियां आई है? फोर्स भरना, फोर्स मतलब ताकत भरना। अगर फोर्स नहीं भरा तो कोर्स भी क्या किया? अगर कोर्स कर लेने के बाद, कोर्स में क्या बताया जाता है? ज्ञान। और अगर ज्ञान जान लेने के बाद भी हमें अ, परिवर्तन नहीं आया, हमारी पावर्स नहीं बढ़ी, तो ऐसे कोर्स को क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पंखा सुधारना है ना, पंखा सुधारने के लिए आपको किसी ने पूरा ज्ञान बता दिया कि ये वायर होता है, पिक्चर सहित बता दिया, वीडियो भी दिखा दिया कि इसको ऐसे फिट करना होता है, यहाँ से इस तार को जोड़ना होता है, फिर ऐसे ऐसे करके खत्म करके उसको प्लग में लगाकर चलाना होता है। ये इसने सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन उस ज्ञान को जब यूज करने का टाइम आया तो हम पंखे को गोल गोल घुमा के देख रहे हैं, ये क्या है, क्या किया जाता है, पता नहीं, है ना। तो ऐसा वाला फोर्स, ऐसा वाला कोर्स तो नहीं किया हमने। हमारे अंदर पावर आई है उस चीज को बदलने की, चेंज करने की, ना। तो कौन सा कोर्स किया है? निर्बल आत्मा से शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए कोर्स कराया जाता है। तो अगर कोर्स का फोर्स नहीं है तो वह कोर्स हुआ ना? कोर्स भी करा रहे हैं, लेकिन अगर उससे आत्मा को शक्ति नहीं मिली है तो वो कैसा कोर्स? क्योंकि जब यहाँ पर जो भी आता है तो वो कोई ना कोई सॉल्यूशन के लिए आता है ना, प्रॉब्लम लेकर आता है। और हमने उसको 7 दिन का कोर्स तो करा दिया, बट उसकी प्रॉब्लम तो अभी भी जस की तस है। तो फिर उसमें प्रॉब्लम बदल जाएगी ये बाबा नहीं कहता, लेकिन क्या उसके अंदर अभी ये इतनी समझ आ गई है कि वो अब ये मानने लगा है कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ, और मैं यहाँ पर समझ के साथ अब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा, और यहाँ पे जो भी मुझे सिखाया जाता है वो सही है, उस चीजों से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसमें इतनी एटलीस्ट हिम्मत आई है, फोर्स मतलब हिम्मत आ गई है अपनी प्रॉब्लम्स को अब खुद सॉल्यूशन ढूंढने की। तो अभी फोर्सफुल कोर्स करने के लिए आए हो ना। डबल तिलकधारी भी बनना है। डबल तिलक कौन सा है? बाबा पूछ रहे हैं। रोज अपना तिलक देखते हो? अमृत वेले जब ज्ञान स्नान करते हो तो तिलक भी लगाते हो? कौन सा तिलक लगवाता है बाबा? बाबा लगवाता है आत्मिक स्मृति का, है ना। तो आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक तो हो गया। दूसरा है निश्चय का तिलक ना। दो तिलक दोनों लगाने हैं। एक है कि आत्मा स्थित में, अपनी स्थिति में स्थित है, उसका तिलक। और दूसरा है हम सिर्फ आत्मा नहीं है लेकिन हम विजयी रतन है। माना आत्मा का मतलब ये होता है सोल कॉन्शियसनेस का कि अब वो हर चीज पर विजय हो सकती है, क्योंकि वो 5 तत्वों से भी ज्यादा पावरफुल है। और जब उसको ये पता चल जाता है, उसके अनुभव में आ जाती है, तो 5 तत्वों में मिल रही दुनिया से उसको जो भी चैलेंजेस है वो उसको जीत सकती है, उसमें ये दृढ़ निश्चय भी आ जाता है। तो ये अपने आप को याद दिलाते हो कि हम विजयी रतन हैं। हर संकल्प, हर कदम में विजय सफलता भरी हुई हो, यह विजय का तिलक विक्ट्री है। तो आप लोगों का तिलक है विजय का और विजयी रूप का ना। जब भी बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो ये डबल बातें आ जाती, पता नहीं पास होंगे कि नहीं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित है तो ऐसा कोई काम नहीं जो हम कर नहीं सकते। तो यह डबल तिलक सदैव स्मृति में रहे। स्मृति अर्थात तिलकधारी बनना है। तो डबल तिलक को कभी भूलना नहीं है। कौन कौन सा? एक आत्मिक स्मृति का, दूसरा मैं विजयी हूँ। मैं विजयी हूँ, इस स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हिला नहीं सकती। विजय हुई पड़ी है। वर्तमान समय अपनी स्थिति डगमग होने के कारण विजय अर्थात सफलता में डगमग दिखाई देती है ना। अपनी स्थिति माना हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस से नीचे उतर जाते हैं, तो फिर बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण वो जो विक्ट्री वाली फीलिंग है, विजय वाली फीलिंग है, वो नहीं आती, और उसी से सफलता में डगमग दिखाई देता है। लेकिन विजय हर कर्तव्य में हुई पड़ी है। अगर आपको कॉन्शियस आपकी सही बैठ रही है सोल कॉन्शियस में, तो हर कर्तव्य में विजय होगी। जैसे कोई सीजन की खराबी होती है तो सीजन की खराबी के कारण टेलीविजन में भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस रीति से अपनी स्थिति की हलचल होने के कारण विजय का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाते हो।
इसका कारण क्या है? क्या कारण है? अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। माना सॉल्यूशन सामने रखा है, सॉल्यूशन सामने खड़ा है, और सॉल्यूशन यही है कि उस समय अपनी उस सोल कॉन्शियस स्टेज से सबको सोल में देखो, लेकिन हमारी क्योंकि अंदर हलचल इतनी चल रही है कि हम सॉल्यूशन सामने होते हुए भी उसका सॉल्यूशन देख नहीं पा रहे हैं। तो उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो, इसलिए अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी। तो स्थिति की हलचल कब आती है? जब देह भान में आ जाते हैं और ये जो झूठी दुनिया है, जिसको बाबा ने कहा ना आज भी झूठी दुनिया है, ये झूठी दुनिया सच लगने लगती है तो हम विचलित होने लगते हैं। वह होती है सीजन क्लियर, और ये होती है स्मृति क्लियर। ना आपको क्लियर हो कि ये झूठी दुनिया में सब कुछ जो दिख रहा है, जो सीन चल रहे हैं, सब झूठे हैं, तो आपको किसी भी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कि आप उसके बारे में सोचते रहो। अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर रूप में दिखाई देगी। अगर स्मृति क्लियर नहीं व अपने ऊपर पूरी केयर नहीं, केयरफुल कम होने के कारण रिजल्ट भी फुल नहीं दिखाई देती। जितना अपने ऊपर केयर रखते हो उतना क्लियर होते हो, और इतना ही सफलता अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। नहीं तो न स्पष्ट दिखाई देती है न समीप दिखाई देती है। टेलीविजन में दूर का दृश्य समीप और स्पष्ट भी होता है ना टेलीविजन में जो हम पिक्चर स्क्रीन पर देखते हैं, वो वहां पे हो थोड़ी ना रही होती है। कितने लाखों की दूरी पर वो फिल्म की शूटिंग हुई होगी और अभी हमारे सामने दिख रही है ना, तो वो स्पष्ट दिखती है। और कई बार आप बाबा मिलन में जितना स्पष्ट टीवी में दिखता है, स्क्रीन पर दिखता है, उतना सामने बैठने पे नहीं दिखता। तो इस रीति से एक रस स्थिति होने के कारण, केयरफुल और क्लियर होने के कारण सफलता समीप और स्पष्ट दिखाई देगी। तो जितना हमारे अंदर वो स्थिति आत्मिकता की बनेगी, उतना ही हम केयरफुल होंगे, क्लियर होंगे, तो जो भी बातें हैं वो स्पष्ट दिखाई देंगी, सॉल्यूशन हर बात का स्पष्ट दिखाई देगा। समझा? अगर दोनों से एक की भी कमी होगी तो सफलता अनुभव नहीं करेंगे, फिर उलझेंगे। फिर कमजोरी की भाषा होती है कि क्या करें, यह कैसे होगा, यह भाषा हो जाती है। इसीलिए दोनों ही बातें धारण करके जाएंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता इतनी समीप आएगी जैसे गले में माला कितनी समीप आ जाती है, तो सफलता भी गले की माला बन जाएगी। तो यहाँ पर किस बात की सफलता? निरंतर आत्मिक स्टेज को प्राप्त करने की सफलता। तो हम ये धारण करें ये बातें, है ना। सफलता अनुभव क्यों नहीं होती? क्योंकि केयरफुल और क्लियर नहीं रहते। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैंने म्यूट करने की परमिशन, अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। ओम शांति दीदी। मैं बोले थे आपने स्मृति और विस्मृति के बारे में बताया था, थोड़ा सा उसके बारे में क्लियर कर दीजिए। जैसे स्मृति तो हो गया याददाश्त के स्मृति लिए। और हाँ जी जी स्मृति और विस्मृति का ही तो खेल है ना। हम सभी जी। लोग इस समय विस्मृत हो गए थे ना, इतने 63 जन्मों से, द्वापर युग से हम अपने को आत्मा समझने की जगह शरीर और शरीर के जो रिश्ते हैं वो समझ के चल रहे थे। इसी की वजह से हर बात में हमको भारीपन लगता था। सॉल्यूशन किसी चीज का चाहिए तो हम भय और जो शरीर के विकल्प और विकार है, बुराइयां हैं, उसको उससे घिरे हुए थे ना। जैसे मान लीजिए कि आज संसार में जो ज्यादातर मनुष्य परेशान है ना, किसी का मान लीजिए लीगल केस चल रहा है प्रॉपर्टी का या किसी भी तरह का, अब वो लीगली उसको फाइट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी ताकत लगा रहा है पैसों के द्वारा, अपनी ऊपर से जो पावर्स होती हैं पॉलिटिकल या जो भी, या जान परिचय वाली, उसको लगाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और उससे फिर उसकी स्थिति भी ऊपर नीचे हो रही है। तो वो अपने आप को उस समय एक हद के भान में और विस्मृत हुआ पड़ा है कि वो तो बहुत पावरफुल है, वो आत्मा ऑलरेडी उसके पास सॉल्यूशन है अपनी हर एक समस्या की। लेकिन क्योंकि अभी वो आत्मा खुद को मनुष्य समझती है, फिजिकल बॉडी समझती है, उसका रिश्ता समझती है, तो वो उसी अपनी छोटी छोटी बातों के लिए कभी लीगल हेल्प ले रही है, कभी वो दूसरों से राय मशवरा कर रही है, कभी किसी से पूछ रही है, कभी खुद ही में इतना तनाव ले रही है।
लेकिन जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होते जाते हो तो आपके जो भी जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही होती है उसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है। साथ साथ ना सिर्फ सॉल्यूशन, ना सिर्फ सफलता, लेकिन वो सॉल्व अपने आप हो ही जाती है, आपको करना भी नहीं पड़ता एक्चुअली। तो ये विस्मृति हमें दुनिया के झंझटों में फंसा देती है। हमें लगता है अब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज के लिए, और हम फिजिकली उसको करने की कोशिश करते रहते हैं। वे बाबा के बच्चे ही क्यों ना हो, वो फिर बाबा को बुलाएंगे, बाबा से कहेंगे, पर्चियां डालेंगे, है ना, वेट करेंगे, और बाबा के सामने फाइलें रखते हैं, ऐसे ये काम हो जाए, वो करवा दो। ये ज्ञानी अज्ञानी दोनों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा अपनी स्मृति में टिकी कि मैं हूं ही आत्मा और मुझे संसार के पांच तत्वों की कोई प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर नहीं सकती, मैं अपनी शांति में स्थित हूँ, ये सेकंड की स्थिति भी आपको आपके जो प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रहे हैं उसका एक एक चीज को सॉल्यूशन करके आपके सामने रख देगी। ये अनुभव की बात है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप खुद उसको अनुभव करो उस स्थिति में टिक कर, क्योंकि ये अपने अनुभव को ही शेयर कर रही है। ये कोई थ्योरी की बात नहीं है कि मैंने आपको बताया, आपने सुन लिया और फिर भूल गए, किनारे रख दिया। ये स्मृति विस्मृति का जो खेल है उसमें क्या अंतर है और उसकी प्रारब्ध में क्या क्या अंतर है, ये आपको खुद अप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना। जब भी कोई बात आती है मैं अपने पार्ट में इसमें देखती हूँ कि पार्ट में बहुत उथल पुथल, ड्रामा में, दृश्य में सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये एक सेकंड को भी अगर उस स्थिति में टिक जाती है तो ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने आ जाता है, और वो चाहे मेरे द्वारा करवा ले या सामने वाला कोई करके दे दे, बट खत्म हो जाती है बात। तो ये जो बहुत इजी तरीका हो गया है आत्मिक स्थिति में स्थित होना, ये स्मृति है। और जब ये भूल जाते हो आपकी आत्मा हो और फिर बाकी देह की प्रॉब्लम्स से देह की शक्ति से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वो विस्मृति है। ठीक है सुनीता बहन, इसकी जी कुछ और दीदी। डिटेल, इसको करके देखो, है ना, इसको अभ्यास करो, ये अनुभव की बात है। चलिए, और किसी को पूछना है कुछ? ओम शांति कल दीदी। नेक्स्ट क्लास में। दीदी हाँ जी रागिनी बहन। दीदी पावरफुल स्टडी कैसे बनेगी? पावरफुल स्थिति नहीं बनानी है आपको, आपको सिर्फ आत्मा में स्थित होना है। आत्मा में स्थित होना ही पावरफुल है। और आत्मा में स्थित होने का मतलब क्या होता है? आत्मा में स्थित होने का मतलब होता है ज्ञान को इमर्ज करना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। और इस ज्ञान में सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ, मैं बाप समान कंप्लीट हूँ, एब्सोल्यूट हूँ, मुझ में कोई फ्लॉ, कोई कमी है ही नहीं। ये स्मृति बार 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 एक एक कर्म में यूज करना ही पावरफुल बनना है। तो पावरफुल बनने की मेहनत नहीं करनी है आपको, आपको सिर्फ एक मेहनत करनी है, वो भी मेहनत तब लग रही है जब वो अभ्यास अभी आपने नेचुरली बनाया नहीं है। जितना जितना ये अभ्यास आप करोगे, क्योंकि बड़ा आसान लगता है फिर, है ना। पहले मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि जैसे कोई काम करना होता था, मान लीजिए कि केक बनाना है ना। अब केक बनाने के लिए अगर नहीं आता है तो आप पहले यूट्यूब में देखोगे, फिर उसका इंग्रेडिएंट कलेक्ट करोगे, यहाँ वहां से शॉप करोगे, फिर ट्राई करोगे, और उसमें भी डर रहेगा कि पता नहीं मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, ट्राई करते वक्त कई बार गड़बड़ भी हो सकता है। अब ये सब करना चल रहा है ह्यूमन लेवल पे, है ना, मनुष्य बुद्धि और मन के हिसाब से। तो उसमें अपनी पावर से तो मैं उसमें जीत भी सकती हूँ, हार भी सकती हूँ, मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन ये सब भूल कर कि मुझे ये सब सीखना है, पहले तो मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई, और फिर बाबा पर छोड़ा या ड्रामा पर छोड़ा कि इसको जो कराना है ड्रामा करा लेगा, मुझे इस वक्त सिर्फ आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। तो मैं अपने एग्जाम्पल से ही बता रही हूँ कि अभी जैसे कुछ दिन पहले मेरी लॉकेट में सिस्टर आई हुई थी, और आखिरी दिन उन लोगों को जाना था, तो उसके एक दिन पहले, क्योंकि उसकी एक न्यू बॉर्न बेबी थी, तो उसके लिए केक बनाने का संकल्प इसको आया। अब संकल्प आया तो ये अगर अपने लेवल पे मेहनत करती
कि चलो अब मैं बनाऊं और उसके लिए इंग्रेडिएंट कलेक्ट करके फिर सारा करूं, तो मेहनत बहुत लगती। लेकिन इसने क्या किया कि इसने छोड़ दिया, बनना होगा तो बन जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं तो आत्मा की अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित हूँ, मैं बस उसको, और बहुत देर भी नहीं, जस्ट 2 मिनट्स के लिए मैंने अपने आप को अपनी एब्सोल्यूट आत्मिक स्टेज में देखा, और ऑटोमेटिकली मुझे नहीं याद है कि केक बन के कब तैयार हो गया। तो ये स्थिति में स्थित होना आपकी पावर्स को इमर्ज कर देता है और ऑटोमेटिकली वो काम हो जाता है। तो आ, ये अनुभव से आपको आएगा, इसको करके देखो, है ना। आपको सिर्फ आत्मा की स्टेज में स्थित होने का ही अभ्यास बढ़ाते जाना है, काम आपके सारे ऑटोमेटिकली पावरफुल तरीके से होंगे, छोटे मोटे हल्के फुल्के नहीं, पावरफुल तरीके से बहुत अच्छा बन के रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है रागनी बहन? ओके दीदी।